चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की इकाई द्वारा चित्तौड़गढ़ के समीप शंभुपुरा से एक दलाल को एक राजस्व निरीक्षक के लिए 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राजस्व निरीक्षक को इसकी भनक मिलने पर वह फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है एवं उसके द्वारा अब तक और कौन कौन लोगों से रिश्वत ली गई उसका भी अनुसंधान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम द्वारा राजस्व निरीक्षक राजेश मीणा के लिए रिश्वत लेने के आरोप में उसके दलाल दिनेश वैष्णव को 55,000 रुपये की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो कि पहले भी राशि ले चुका है और 95,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। लेकिन इस कार्रवाई की भनक मिलने पर राजस्व निरीक्षक राजेश मीणा फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उसने दलाल के माध्यम से अब तक किन किन काम के लिए रिश्वत ली है। शिक्षा एवं पंचायती मंत्री मदन दिलावर द्वारा आगामी 18 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से चित्तौड़गढ़ के प्रियदर्शनी इंदिरा ऑडिटोरियम में खुली जन सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस जन सुनवाई के दौरान शिक्षा एवं पंचायत से संबंधित जो मामले हैं, अधिकारियों को लेकर कोई शिकायतें, भ्रष्टाचार को लेकर कोई शिकायतें, तो लोग वहां अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए जो अंतिम तारीख है वह 16 अप्रैल है, यानी कि बुधवार का दिन है। यदि आपके पास में कोई शिकायत है पंचायत को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, निजी शिक्षण संस्थाओं की जो मन मर्जी चल रही है, जिस तरह उन्होंने दुकानदारी चला रखी है एवं अभिभावकों को लूटने का काम किया जा रहा है, स्कूल से बाजार से महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर आप अपनी शिकायत इस खुली जन सुनवाई में सभी के सामने रख सकेंगे। लेकिन इसके लिए 16 अप्रैल को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सवेरे 10 बजे बाद आप जाकर अपना नाम लिखवा सकेंगे, पंजीकरण करवा सकेंगे। बता दें आखिरकार इस खुली जन सुनवाई को लेकर मदन दिलावर का क्या कहना है। खुली जन सुनवाई होने वाली है, अब आप शुरू कर रहे हैं जिला स्तर पर, किस तरह से ये होगा? पहले तो मैं बता दूं कि 18 अप्रैल को 11 बजे से चित्तौड़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में ये खुली सुनवाई की जाएगी। और खुली सुनवाई में हमने पहले कहा है कि जिसको कुछ बोलना हो, कहना हो, रजिस्ट्रेशन करवा दे। अभी भी वह बीडीओ के यहाँ, सीईओ के यहाँ, पंचायत राज के लोग और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ शिक्षा से संबंधित लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें जिसको भी लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। यदि लगता है कि गलत काम कर रहा है उसकी भी चर्चा करें। यदि लगता है कि भ्रष्टाचार कर रहा है, अनियमितताएं कर रहा है, तो उसकी भी चर्चा करें। ये खुली सुनवाई है, कैमरे लगे रहेंगे और उसमें आप अपनी बात को ठीक ढंग से कह सकते हैं। जो रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर जिस पर हमको कार्रवाई करना आवश्यक होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पंचायत राज और शिक्षा विभाग, दोनों विभागों के बारे में आप खुल करके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दुराग्रह से नहीं, ईमानदारी के साथ अपने मन में भगवान की शपथ लेकर के उस बात की चर्चा करें कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। यदि उसमें ऐसा लगता है कभी हमको कि गलत बात है तो उसकी जांच करने के बाद हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसने गलत जानकारी हमको दी है। इसलिए मेरा चित्तौड़ के लोगों से निवेदन है कि वो किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र का आकर के वहाँ अपनी बात कह सकता है। यदि ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो उनको हम ये जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले की बात पूरी होने के बाद उनको भी हम अवसर देने का
प्रयास करेंगे, यदि समय बचा तो, क्योंकि मुझे उसी दिन बाहर जाना है। इसलिए समय पर लोग आ जाएं और अपनी बात को कहें। इसी वर्ष से निकाय एवं पंचायत चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूर्ण गठन का काम लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। कई स्थानों पर इसके आदेश हो चुके हैं तो कई प्रस्तावित है, लेकिन इसको लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा क्षेत्र के काटुंगा एवं जयनगर पंचायत को बेगू नगर पालिका में शामिल किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने इसका विरोध किया। इसी तरह राष्ट्रीय क्षेत्र से भी कई ग्रामीण यहां पहुंचे एवं एक पंचायत के पूर्ण गठन को लेकर उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि काफी देर तक कलेक्ट्रेट में लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा। पंचायत को पंचायती रहने दो, नगर पालिका नहीं चाहिए हमारे को। तानाशाही तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। राजस्थान में इसी वर्ष पंचायत एवं निकाय चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर इन दिनों पूर्ण गठन का काम अंतिम चरण में चल रहा है और कई ग्राम पंचायतों को इधर से उधर किया जा चुका है। इसी के तहत बेगू नगर पालिका क्षेत्र के परिसीमन में क्षेत्र की काटुंदा पंचायत एवं जयनगर को शामिल किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे एवं कलेक्ट्रेट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर काटुंदा बंद का आह्वान भी किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। इससे पहले भी कई स्थानों से लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं। राष्ट्रीय पंचायत समिति क्षेत्र से भी कई लोग विरोध प्रदर्शन के लिए चित्तौड़ पहुंचे। हम सियालिया पंचायत में हमारे को जोड़ा गया, जो कि हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे छापेकेडी, दहीखेड़ा और सोकिया तीनों गांवों को 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ा गया, जिनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते में 2 नदियाँ आती है, एक नाला आता है और एक रेलवे लाइन है जिसका कोई अंडरब्रिज नहीं है। तो हम प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि लोगों को सुविधा देने के मकसद से अगर आप पंचायत का पुनर्गठन कर रहे हो तो हमें सुविधा दें और हमारी पंचायत कोई पास में रखें, जो लोगों को सुलभ उपलब्ध हो सके और जल्दी लोग पंचायत तक पहुंच सके। पहले किस में थी? पहले हमारी पंचायत सोनगर में थी, जो कि हमारे से 3 किलोमीटर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे था, और एक गांव हमारा छापेकेडी है जो सोनगर पंचायत से मात्र 250 मीटर दूरी पे था। उसको सरकार ने तोड़ के और 13 किलोमीटर दूर सियालिया में जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल एक तरफ अलग थलग पड़ती है पंचायत। तो सरकार से हमारी यही मांग रही है कि हमें सुलभ जो हो सुविधाएं वहाँ पर हमें सही से। तो क्या सोननगर में के लिए मांग है या और कोई आसपास के लिए मांग है आपकी? नहीं, सोननगर पंचायत सरकार पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है। हम भी चाह रहे हैं कि हो पंचायत का पुनर्गठन, लोगों को सुविधा मिले। पर एक पंचायत हमारी अलग भी बन सकती है, जो कि हमारे सोकिया या दुआवा या दहीखेड़ा तीनों गाँव में से किसी भी गाँव को ग्राम पंचायत बना सकते हैं। वो प्रस्ताव भी हमने इसमें लिखा हुआ है और जनसंख्या के अनुसार सब व्यवस्थित है। अगर सरकार चाहे तो अलग 2 पंचायतें बन भी सकती है। मंगलवार को चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में विभिन्न स्थानों से आए ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण कई घंटों तक कलेक्ट्रेट में इसी तरह की स्थिति बनी रही। कई गांवों से ग्रामीण यहां पहुंचे थे एवं बेगू क्षेत्र से आए लोगों का कहना था कि उन्हें पंचायत में ही रहने दो और नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि इस तरह का प्रस्ताव पुनः नहीं लिया गया तो पंचायत चुनाव का विरोध किया जाएगा एवं मतदान का बहिष्कार भी किया जाएगा। इससे पहले भी गत दिनों में कई स्थानों से लोग पुनर्गठन के विरोध में चित्तौड़गढ़ आकर प्रदर्शन कर चुके हैं,
जिनका कहना है कि जिस तरह का पुनर्गठन किया गया है वह ग्रामीणों की राय से लिया नहीं गया है और उनके द्वारा भी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी पूर्व में लगातार दी जाती रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह के विरोध के स्वर मुखर होते जा रहे हैं उसको देखते हुए आगामी दिनों में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाएगा या नहीं। हालांकि इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है क्योंकि एक जगह कोई परिवर्तन हुआ तो अन्य स्थानों से भी यह मांग उठेगी। हम बेगू विधानसभा से आए हैं। हमारे बेगू विधानसभा के अंदर 2 ग्राम पंचायतें हैं, जयनगर ग्राम पंचायत और काटुंदा ग्राम पंचायत। दोनों ग्राम पंचायतें नगर पालिका की दूरी 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं, कृषि कार्य के ऊपर निर्भर हैं। सरकार की इस हठधर्मिता से हमें नगर पालिका में जोड़ा जा रहा है, जिसका हम पूरे संपूर्ण ग्राम के दोनों ग्राम पंचायतों के लोग जहाँ विरोध प्रदर्शन अपना करने आए हैं, हमें विरोध दर्ज करवाना है। हमें सिर्फ प्रशासन और राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि आगामी दिनों में हमें नगर पालिका से बाहर नहीं किया गया तो हम इस शांतिपूर्वक आंदोलन को और तेज करेंगे। आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विशेष तौर से आने वाले पंचायती राज चुनाव, जिला परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, दोनों ग्राम पंचायतों के लोग इस चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसी मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में दोनों पंचायतों के लोग आए हैं, जिसका हम खुलकर विरोध करेंगे। आने वाले पे जब जरूरत पड़ेगी हम ईंट से ईंट सरकार के खिलाफ बजाने के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोगों की क्या मांग, क्या आप लोगों हमारी मांग है कि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हमें ग्राम पंचायती चाहिए। हमें किसी प्रकार से नगर पालिका में जोड़ रहे हैं, जो अपनी हठधर्मिता से जोड़ रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में अंतर सदनी मुक्केबाज प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता के पहले दिन मंगलवार को सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने अपने दांव पेच दिखाए। गणेश चढ़ सीधे मार, सीधे पंच मार, चढ़ना है नहीं मारना है। गणेश चढ़ के मार, चढ़ के मार, एकदम सीधा पंच। सैनिक स्कूल में मंगलवार को अंतर सदनीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्री कुमार के निर्देशन में प्रारंभ हुई। स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान के अनुसार प्रतियोगिता में 9 सदनों के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। वजन के आधार पर 3 वर्गों में यह मुक्केबाजी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें कैडेट्स ने अपने दांव पेच दिखाए। चित्तौड़गढ़ नगर के 37 क्षेत्र में आबादी क्षेत्र में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि घटना की जानकारी मिलने के बाद गोदाम मालिक समेत आसपास के लोग गोदाम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। एक टीन शेड में यह गोदाम बना होने की वजह से आग अंदर ही अंदर तेजी से फैलती गई और बाद में कई दमकलों को मौके पर बुलाया गया। जेसीबी की सहायता से इस गोदाम की दीवार को ध्वस्त किया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किन कारणों के चलते लगी, लेकिन इस आग से लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल सब चित्तौड़गढ़ के सेती क्षेत्र में स्थित धाकड़ मोहल्ले में मंगलवार तड़के टेंट हाउस में एक गोदाम में भीषण आग लग जाने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद विभिन्न स्थानों से जेसीबी की सहायता से गोदाम की दीवारें तोड़नी पड़ी। आबादी क्षेत्र में यह गोदाम होने से आग लगने से हड़कंप मच गया। मंगलवार तड़के लगभग 6 बजे गोदाम के सामने रहने वाले लोगों ने जब गोदाम से तेजी से धुआं एवं आग की लपटें देखी तो गोदाम के समीप ही निवास करने वाले इसके मालिक राकेश भड़कतिया गुड्डू भाई को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वह तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि गोदाम धुएं और आग की लपटों से घिरा होने की वजह से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका एवं पूरे मोहल्ले में काला धुआं देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। यह धुआं काफ़ी दूर तक दिखाई दिया। टेंट मालिक द्वारा शादियों का सीजन पुनः शुरू होने की वजह से 2 दिन पहले काफ़ी नया सामान मंगवा कर रखा गया था, लेकिन इस आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। आग इतनी भीषण थी कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि कुछ सामान तो पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गया। बाद में जेसीबी की सहायता से इस गोदाम की दीवारें भी तोड़वानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ गत दिनों एक विवाहिता द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने का बहुचर्चित मामला सुर्खियों में छाया रहा था और इस संबंध में महिला द्वारा सदर पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज करवाया था। उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस मामले में पूर्व सभापति की गिरफ्तारी को लेकर 15 अप्रैल तक स्टे दे रखा था, जिसके बाद मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी पेश हुए और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि अब तक की जांच में यह पाया गया है कि महिला के साथ किसी तरह का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। इस पर पीठासीन अधिकारी ने इस जांच रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है एवं आगामी 8 मई को न्यायालय में पुनः पेश होने का निर्देश दिया है और माना जा रहा है कि उसी दिन इस पूरे मामले का अंतिम निर्णय भी सामने आ जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 16 अप्रैल को यानी कि बुधवार को प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। नमस्कार।